बेस क्या लिखा है, विच रिएक्ट विद एसिड। बेस क्या होती है, बेस क्या होते हैं जो कह रहा है कि एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं। बेस क्या होते हैं भाई, जो एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं और क्या कहते हैं, टू गिव द सॉल्ट एंड द वाटर ओनली। याद करो क्या बता रहा हूं, दुनिया का कोई भी बेस होगा तो वो एसिड से अगर रिएक्ट करेगा, दुनिया का कोई भी अगर बेस है, दुनिया का कोई भी अगर बेस है वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो 100% केवल दो चीजें मिलेंगी, साल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। याद करो इस बात को। तो जो यानी कि बेस एसिड से, जो बेस एसिड से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर देंगे, केवल उन्हीं को हम बेस बुलाएंगे, अदरवाइज किसी भी चीज को हम बेस नहीं बुलाएंगे। ये 100% बेटा ट्रू डिफिनेशन है, 100% ट्रू डिफिनेशन है। तो मैंने क्या बताया, बेस क्या होंगे, बेस वो सब्सटेंस होंगे, वो पदार्थ होंगे जो किसी एसिड से रिएक्ट करेंगे और एसिड से रिएक्ट करके हमको साल्ट और क्या देंगे, वाटर देंगे। इस बात को दिमाग में डाल लेना, कहीं पे कॉपी पे लिख लेना, ये 100% ट्रू डिफिनेशन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे, जैसे यहाँ पे NaOH, KOH, यहाँ Na2O लिखा, यहाँ पे K2O लिखा, ये अलग अलग क्या है, अलग अलग यानी एग्जांपल से, किसके, बेस के एग्जांपल से। अच्छा ये कहां से आ रहा है, देखिए अब बेटा कुछ बातें और है बेस के बारे में, कुछ बातें क्या है और बेस के बारे में, क्या है लिखा है, हैव अ बिटर टेस्ट। जितने भी बेस होते हैं ना, अगर उनको तुम यानी कि टच करोगे ना, यानी कि टेस्ट लोगे, तो हमेशा बिटर माने होता है कड़वा, यानी वो टेस्ट में हमेशा कड़वा नजर आता है, यानी वो थोड़ा सा कड़ू होते हैं, यानी कि बिटर कलर होता है और यानी टेस्ट होता है। अगला क्या है भाई, फील सॉपी टू टच। जैसे कभी भी हम लोग साबुन को छूते हैं ना तो थोड़ा सा सॉपी यानी कि चिकना चिकना लगता है, उसी प्रकार से जितने भी बेस होते हैं ना, कभी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो बेस होते हैं उनको छूने पे कैसे लगते हैं, तो जो बेस होते हैं ना उनको कभी तुम टच करोगे तो सॉपी मतलब साबुन के जैसा टच मिला यानी कि होते हैं। आगे क्या लिखा है, जो बेस होते हैं ना, क्या लिखा भाई, टर्न रेड लिटमस, यानी कभी भी आपके पास मान लीजिए रेड लिटमस है, अभी आप लोग यानी कि लिटमस के बारे में पढ़ेंगे, मान लीजिए इसका कलर कैसा है, रेड है, अगर इसके ऊपर आपने बेस गिरा दिया, क्या गिरा दिया, बेस गिरा दिया, तो ये अपने कलर को ब्लू कर देगा। ये भी कई बार पूछा गया है एमसीक्यू में कि बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को यानी कि ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं, यानी इसका खुद का कलर रेड है, इस पर आपने बेस गिराएंगे तो ये अपने खुद के कलर को यानी ब्लू कर देगा, तो उसको भी हम क्या बुलाते हैं, बेस बुलाते हैं। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब जो लास्ट वाली डिफिनेशन है ना, ये भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। मतलब अगर अपने पास में हमने क्या क्या भाई, हमने पहले इसमें वाटर ले लिया, हमने क्या क्या इसमें वाटर ले लिया, अब इस वाटर में अगर हमने बाहर से कोई बेस डाल दिया, मान ली हमने यहां पे डाला NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है, अगर इस बेस को आप पानी में डालेंगे ना तो ये क्या देगा, ये देता भाई OH माइनस, लेकिन कहां पे, एक्वस मीडियम में यानी पानी में। तो पानी मतलब होता है एक्वस मीडियम, पानी में उतरकर ही हमेशा OH माइनस देता है। पता क्या है, कुछ बच्चे इवन को टीचर में डिफिनेशन गलत लिखा देते हैं, क्या लिखाते हैं कि बेस वो सब्सटेंस है जो OH माइनस देते हैं। भैया नहीं, सारे बेस, ध्यान दो इंपॉर्टेंट बोला हूं, सारे के सारे बेस OH माइनस नहीं देते। हाँ, अम्ल के केस में जितने भी अम्ल होते हैं, जितने भी एसिड होते हैं, वो तो H प्लस आयन देते हैं, लेकिन जितने बेस होते हैं वो OH माइनस देते हैं। ये बात सत्य नहीं है। तो बेस, हाँ हम ये कह सकते हैं कि जो बेस होते हैं वो OH माइनस तो देते हैं, लेकिन सारे बेस OH माइनस नहीं देते, कुछ ही है। जैसे कुछ में एक यही है हमारे पास, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड OH माइनस देता है, लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं, ये देखिए सोडियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, ये एक क्षार है बेटा, लेकिन ये क्षार कभी भी पानी में तुम घोलोगे ना तो ये OH माइनस नहीं देगा। तो वही बोल रहा हूं कि सारे के सारे जो बेस है वो OH माइनस